Good morning friends, welcome to my YouTube channel English Notes. Today I am going to tell you about the Canterville Ghost. This is the story of Canterville Ghost and there are 7 chapters in this. This is the very first chapter of Canterville Ghost. So let us start friends, but before this I request you to subscribe my channel, share the video, like video and comment it also. चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसकी समरी जो फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे। उन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हिरम्बी ओटिस द अमेरिकन मिनिस्टर बॉट कैंटरविले चेज, यानी कि हिरम्बी ओटिस था जो अमेरिकन मिनिस्टर था, उसने कैंटरविले चेज को ख़रीदा जो एक मैनिसन था। मैनिसन होता है एक महल कह सकते हैं, ये बिल्डिंग कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग बाय वन, यानी कि किसी ने उसको एक वार्निंग भी दी थी, चेतावनी दी थी। वन एंड ऑल दैट इट वाज हॉन्टेड प्लेस, और ये बताया था कि ये एक भूत बंगला है। द बार्गेन वॉज नॉट लेस दैन फुलिशनेस, और ये जो सौदा लग रहा था केवल एक मूर्खतापूर्ण सौदा लग रहा था, यानी कि जो उसका डिसीजन था इसे खरीदने का वो एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन लग रहा था फ्रेंड्स। क्यों लग रहा था? क्योंकि किसी ने उसे बता भी दिया था कि एक भूत बंगला है, फिर भी वो उसे खरीदने पर तुला हुआ था। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड कैंटरविले being very meticulous and straightforward did not want to conceal the fact and told everything to the prospective buyer connected with the मैनिसन। अब लॉर्ड कैंटरविले क्योंकि ये एक वो बहुत स्पष्ट आदमी था और एक भौतिकवादी आदमी था, वास्तविक जेन्युइन आदमी था, तो उसने ये कुछ भी उससे छुपाया नहीं। डिड नॉट वांट टू कंसील, कुछ छुपाना नहीं चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था कि इस जो महल है या जो ये घर है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, उसने सब कुछ उसे बता दिया था। ही इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द स्टोरीज ऑफ स्केल्टन हैंड्स एंड मिस्टीरियस वॉइसेस, उसने उसे सब कुछ बता दिया था कि यहाँ पर जो स्केल्टन है, स्केल्टन होता है जो हड्डियों का कंकाल होता है, और मिस्टीरियस वॉइसेस की यहाँ पर अलग अलग आवाज़ें भी आती हैं, एक कंकाल यहाँ पर घूमता है। ही फ्रैंकली टोल्ड हिम दैट द घोस्ट हैड बीन सीन बाय मैनी पीपल इंक्लूडिंग ए क्लैरिक मिस्टर रेव ऑगस्टस डैम्पियर। उसने ये भी बताया था कि ये जो घर है, ये जो हाउस है, उसने स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि यहाँ पर एक भूत रहता है, और ये भी बता दिया था कि उस भूत को बहुत सारे लोगों ने देखा है। किस लोगों ने देखा है? एक जो क्लैरिक है मिस्टर ऑगस्ट डैम्पियर, उसने देखा है। द डचेस ऑफ बोल्टन कुड नॉट बी नॉर्मल, और जो डचेस ऑफ बोल्टन थी इसे देखने के बाद वो नॉर्मल नहीं रह सकी थी। The incident when two skeleton hands touched her shoulders, जब उसके कंधों पर दो कंकाल के हाथों ने छुआ था तो वो नॉर्मल नहीं रह सकती। लेडी कैंटरविले had heard strange and mysterious voices and she did not get a wink of sleep। तो इसी तरह से जो लेडी कैंटरविले थी उसने भी अलग अलग आवाज़ें, विचित्र प्रकार की आवाज़ें सुनी थी, और वो भी एक पल भी सो नहीं पाई थी। कैट अ विंक ऑफ स्लीप मतलब उसने भी पलक झपक के नहीं देखा था। इवन सर्वेंट्स डेयर नॉट स्टे देयर, यहाँ तक कि जो नौकर थे वो भी यहाँ पर नहीं रह सकते थे। इन दिस वे लॉर्ड कैंटरविले ट्राई टू परsuade मिस्टर ओटिस, इस प्रकार से जो कैंटरविले था उसने सब कुछ ओटिस को समझाने की कोशिश की थी। टू हैव ए सेकेंड थॉट
बिफोर बाइंग दैट हॉन्टेड प्रॉपर्टी, कि एक बार और वो विचार कर ले इस हॉन्टेड प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, यानी कि इस भूत बंगले को खरीदने से पहले एक बार और विचार कर ले, इस तरह का उसने सुझाव दिया था। द मिनिस्टर टोल्ड द ओनर दैट ही हैड कम फ्रॉम ए मॉडर्न एंड डिड नॉट बिलीव। तो फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि हिरम बी ऑटिस को इन द एग्जेंस ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स, यानी कि घोस्ट के और स्पिरिट्स के, यानी कि आत्माओं के एग्जिस्टेंस के बारे में उनको विश्वास नहीं था कि ये ऐसे भी कुछ होता है। मिस्टर ऑटिस overruled all objections and purchased the mansion and his family moved in। यानी कि जो मिस्टर ऑटिस था उसने सारी बातों को दरकिनार कर दिया और उस महल को, उस बिल्डिंग को खरीद लिया और उसकी परिवार भी उसमें आ गया। द मैनिसन वॉज एट द कंसिडरेबल डिस्टेंस ऑफ 7 miles फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और उनका जो मैनिसन था, उनका जो घर था जो उसने परचेज़ किया था, वो रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर था। अ वैगन वॉज टू ब्रिंग द ऑटिस फैमिली, और उन्हें एक वैगन से आना था। द फैमिली एंजॉयड राइडिंग थ्रू द पाइन वुड्स, और जो फैमिली थी वो एंजॉय कर रही थी, रास्ते में पाइन वुड्स थे, यानी कि पाइन के जंगल खड़े हुए थे। और इट वॉज अ लवली जुलाई इवनिंग एंड द सीन ब्यूटीफुल वॉज ऑल कैप्टिवेटिंग एज वेल हिप्नोटाइजिंग। अब यहाँ पे ये बताने चाह रहे हैं कि एक सीन क्रिएट हो रहा है कि जैसे कोई कहीं पे भूत वाली जगह पे आदमी जाता है तो वहाँ पे पहले से ही कुछ इस तरह की चीज़ें घटित होने लगती हैं, तो इसी तरह का एक वहाँ पे सीन डेवलप हो रहा है। इट वॉज़ अ लवली जुलाई इवनिंग, बहुत प्यारी जुलाई की शाम थी, एंड द सीनिक ब्यूटी वॉज ऑल कैप्टिवेटिंग, और जो वहाँ का जो सुंदरता थी वो बिल्कुल कैप्टिवेटिंग थी, मीन चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव थी, देखने लायक थी, एज वेल एज हिप्नोटाइजिंग, और सम्मोहित करने वाली थी। हिप्नोटाइजिंग से मतलब है कि जिसे देख करके व्यक्ति ये सोचता है अरे इसे देखते ही चले जाएं, देखते ही चले जाएं, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, यू कैन से। However, when the family neared the so-called haunted mansion, और जैसे भी वो वहाँ पे मैनिसन के आसपास पहुँचे, नियर का मतलब उसके पास पहुँचे, इट स्टार्ट रेनिंग, तो एक बरसात होनी शुरू हो गई, यानी कि जैसे मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है जब कहीं भूत बंगला वाली जगह, भूत टाइप जगह पे हम जाते हैं तो ऑलरेडी ऐसी कुछ घटनाएं होने लगती है जिससे ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इसी तरह का माहौल वहाँ पे बनना शुरू हो गया। मिसेस ओमनी, अब मिसेस ओमनी कौन थी? द हाउस कीपर, शी वॉज अ हाउस कीपर, वेलकम द ऑटिस फैमिली। मिसेस ओमनी जो उनकी हाउस कीपर थी, यानी कि उस बंगले की देख रेख करती थी, तो उसने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। द टी वॉज सर्व्ड, और उनको चाय परोसी गई। टू द मेंबर्स ऑफ द ऑटिस फैमिली के मेंबर्स को चाय परोसी गई। सीइंग अ डल रेड स्टेन ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर उसने क्या देखा, किसने देखा? बाय द फायर प्लेस मिसेस ऑटिस ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड, यानी कि जब मिसेस ऑटिस ने देखा कि फायर प्लेस के पास कोई रेड स्टेन है, यानी कि ब्लड का कोई धब्बा है, तो उसने ऑर्डर दिया मिसेस ओमनी को कि इसे साफ़ कर दिया जाए, इसे यहाँ पर रहने ना दिया जाए। मिसेस ओमनी टोल्ड देम that the blood stain dated back to 1575। अब मिसेस ओमनी ने उस ब्लड स्टेन के बारे में बताया कि यहाँ पर 1575 से है। कब से है? 1575 से। When Lady Eleanor de Canterville was done to death by her husband सर साइमन कैंटरविले, और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर सर साइमन कैंटरविले ने अपनी वाइफ जो जिसका नाम था एलेनोर डी कैंटरवाइल, उसका मर्डर किया था, कत्ल किया था, और उसको मार करके यहाँ पे गिरा दिया था, और उसी का ये यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये और भयावह चीज़ थी, लेकिन जो ऑटिस फैमिली थी, इट वॉज सो स्मार्ट, दे वर सो स्मार्ट दैट दे कुड नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, उससे वो भयभीत नहीं हुए।
तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि वो मॉडर्न परिवार था और बिल्कुल भी डरता नहीं था किसी भी कीमत पर। द ब्लड स्टेन कुड नॉट बी रिमूव्ड। वॉशिंगटन, द सन ऑफ मिसेस ऑटिस डिक्लेयर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ओमनी ने ये बताया कि जो ब्लड स्टेन है वो बिल्कुल रिमूव नहीं किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो वॉशिंगटन था, द सन ऑफ ऑटिस, ऑटिस का जो सन था, उसने घोषणा की, उसने बताया कि जब पिंकरटन्स चैम्पियन कलर होता है, जब पिंकरटन्स चैम्पियन स्टेन रिमूवर होता है एंड पैरागॉन डिटर्जेंट होता है, वुड डेफिनेटली ब्लॉट आउट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेन। उसने बताया कि जो पिंकरटन चैम्पियन स्टेन रिमूवर होता है, जो धब्बों को मिटाने वाला एक रिमूवर होता है, तो इसी तरह से पैरागॉन डिटर्जेंट होता है। इन दोनों को मिलाकर के अगर इसे साफ़ किया जाए तो इसके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है, यानी कि यहाँ से ब्लड स्टेन को बिल्कुल 100% हटाया जा सकता है। मिसेज ओमनी ट्राई टू स्टॉप हिम। मिसेज ओमनी ने उसे रोकने की कोशिश की, बट ही स्टार्टेड रबिंग एंड स्क्रबिंग द ब्लड स्टेन। लेकिन उसने उसके रोकने के बावजूद भी उसे हटाना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया और धब्बे को हटाना शुरू कर दिया। देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग। अब जैसे ही उसने उसे हटाना शुरू किया तो एक जो भूत बंगला वाला जो सीन होता है वो क्रिएट हो गया वहाँ पर। और कैसे क्रिएट हुआ, वहाँ पर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, गड़गड़ाहट बादलों की इस तरह से होने लगी जैसे कि कोई भूत प्रेत वहाँ पर आने वाला है, कोई पिशाच उतरने वाला है। दिस मेड हर फेंटेड। इससे वो क्या हुआ कि वो मूर्छित हो गई विद फियर, डर के मारे। बट इवन दिस अपरेंट हैपनिंग फेल्ड टू deter और फ्राइटन द मॉडर्न फैमिली फ्रॉम अमेरिका। जो अमेरिका से मॉडर्न फैमिली थी, इस सब क्रिएशन के बाद, ये सब सीन के बाद भी, यानी कि बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और ये सब डरावना है, और जो मिसेज ओमनी थी वो भी मूर्छित हो गई थी। तो इन सब को देख करके भी वो रुका नहीं, क्योंकि ये मॉडर्न फैमिली थी, वो डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते थे? फॉर देम इट वॉज नॉट ए कॉज फॉर एनी वरी। क्योंकि उनके लिए तो ये बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं थी, वो तो इस चीज़ से भयभीत ही नहीं हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर पहले चैप्टर की समरी। तो इस समरी को अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है। समरी पता होने के बाद आप एक क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आप अपने आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कैन यू से दैट कैंटरविले चेज वॉज आ हॉन्टेड प्लेस। यानी कि कैंटरविले चेज एक हॉन्टेड प्लेस था, ये आप कैसे कह सकते हैं? फर्स्टली द घोस्ट हैड बीन सीन बाय मैनी अ पर्सन एंड देयर वॉज वन मैन हु टेस्टिमनी कैन नॉट बी क्वेश्चनड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पर घोस्ट देखा जा चुका था कई सारे लोगों के द्वारा, कई सारे लोगों ने उसे देखा था, और एक मैन तो ऐसा था, एक आदमी तो ऐसा था जिसके प्रमाण को के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता था, अर्थात उसकी बात तो माननी ही पड़ती। ही वॉज द रेक्टर ऑफ द पैरिश द रेव ऑगस्टस डैम्पियर, और उसका नाम था रेव ऑगस्टस डैम्पियर। सेकेंडली द ग्रैंड ऑन्ट ऑफ लॉर्ड कैंटरविले, और दूसरी जो थी वो लॉर्ड कैंटरविले की ग्रैंड ऑन्ट थी, यानी कि उसकी दादी माँ थी, कह सकते हैं कि दादी थी, इसी तरह से बोल सकते हैं। ग्रैंड ऑन्ट थी मीन्स द डोवागर डचेस ऑफ बोल्टन, और बोल्टन का डोवागर डच था, वॉज फ्राइटन इनटू ए फिट बाय टू स्केलेटन हैंड्स बीइंग प्लेस्ड ऑन हर शोल्डर। अब क्या हुआ था कि जो डचेस ऑफ बोल्टन थी उसके कंधे पर दो स्केलेटन के हाथ रखे गए थे, और उन हाथ के रखने से वो बेहोश हो गई थी और वो फिर कभी उठ नहीं पाए थे। इवन लेडी कैंटरविले ऑफन गोट वेरी लिटिल स्लीप एट नाइट, और यहाँ तक कि जो लेडी कैंटरविले थे वो कभी भी रात में सो नहीं पाती थी।
कभी भी उसको नींद नहीं आती थी डर के मारे कि कहीं भूत ना आ जाए। थर्डली, नन ऑफ द यंगर सर्वेंट्स डेयर्ड स्टे देयर। कोई भी यहाँ पर जो युवा नौकर था वो यहाँ पे रहना नहीं चाहता था। ऑल दिस इज एम्पल इनफ टू से दैट कैंटरविले चेज वॉज अ हॉन्टेड प्लेस। और ये सब बताता है कि कैंटरविले एक भूत बंगला था। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है ये, द मोमेंट द ओटिस फैमिली रीच द कैंटरविले चेज समथिंग क्यूरियस हैपेंड, हाउ डू यू फील। यानी कि कुछ अनहोनी घटना हुई जैसे वहाँ पर ओटिस फैमिली पहुँची उस महल में, तो वो क्या थी, कैसे तुम्हें लगता है कि ऐसा हुआ। व्हेन द वेगन कैरिंग द ओटिस फैमिली, जब वेगन से ओटिस फैमिली जा रही थी नियर द कैंटरविले चेज, और वो कैंटरविले चेज के पास पहुँचे, एन अनयूजुअल थिंग हैपेंड, एक असामान्य सी घटना हुई। कौन सी असामान्य घटना थी। इट वॉज अ लवली जुलाई इवनिंग, ये एक प्यारा सा शाम का जुलाई का समय था। द सीन ऑफ द पाइन वुड्स मेड द एयर फ्रेगरेंट, और जो चीड़ के जंगल थे उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड वॉरियस क्रीचर्स इन नेचर वर डूइंग देयर नेचुरल फंक्शंस, और जो प्राकृतिक प्राणी थे वो अपने अपने काम कर रहे थे। सडनली रेन लोडेड क्लाउड्स appears and they burst into big drops of rain। तो अचानक से क्या हुआ, बिल्कुल मौसम साफ होने के बाद अचानक से कहीं से बादल आ गए और खूब ज़ोर ज़ोर से वर्षा होने लगी। अ सडन चेंज ऑकर्ड, एक अचानक से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ मौसम के अंदर। एंड इट वॉज अनयूजुअल, और ये सब क्या था, असामान्य था, मतलब सामान्य सी बात नहीं थी, ये सब असामान्य था, जैसे कि कोई भूत आ गया हो या भूत के आने का कोई संकेत हो। अ थिंग हैपेंड फॉर विच देयर वॉज नो साइन, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा घटित हुआ कि जिसका वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज द मिस्ट्री अटैच्ड टू द ब्लड स्टेन। जो ब्लड स्टेन था, जो खून का धब्बा था, उससे क्या मिस्ट्री लगी हुई थी, क्या कहानी जुड़ी हुई थी। मिसेस ओटिस attached no importance to the blood stain and asked it to be removed at once। मिसिज ओटिस को लगा कि ये कोई ब्लड स्टेन की कोई ख़ास बात नहीं है और उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि इसे हटा दिया जाए। मिसिज ओमनी द हाउसकीपर टोल्ड हर दैट इट वाज द ब्लड ऑफ लेडी एलिनोरे डी कैंटरविले, और उसने बताया, जो मिसिज ओमनी थी, जो उनकी हाउसकीपर थी, उसने बताया कि ये लेडी एलेनोरे कैंटरविले का ब्लड है यहाँ पर पड़ा हुआ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हु वॉज मर्डर ऑन दैट वेरी स्पॉट और बाय हर हस्बैंड सर साइमन डी कैंटरविले इन 1575, और जिसका मर्डर किया गया था 1575 में, किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, सर साइमन डी कैंटरविले के द्वारा। आफ्टर 9 ईयर ही टू डिसअपियर्ड, और 9 साल के बाद वो भी गायब हो गया। बट हिज गिल्टी स्पिरिट हॉन्टेड द चेज, लेकिन जो उसकी गिल्टी अपराधी आत्मा है, यानी कि वो एक तरह से भटक रहा है और वो यहाँ पर इस घर में आता जाता रहता है। दीज ब्लड स्टेन्स कुड नॉट बी रिमूव्ड, और यही कारण है कि ये ब्लड स्टेन यहाँ से हटाए नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन of this chapter, and these all questions are very important. What was the reaction of Washington Otis on seeing the blood stain? Washington Otis ने जब उस blood stain को देखा तो उसकी क्या रिएक्शन थी। तो फ्रेंड्स I want to tell you here, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। Washington Otis simply cried that it was all nonsense, उसने सिंपली कहा कि ये सब बेहुदा बातें हैं, it is not good। He actually scrubbed off the blood stain using Pinkerton's Champion stain remover and Paragon detergent।